गांव के किनारे एक छोटे से मकान में रहने वाला छोटा सा लड़का राशिद हर सुबह अपनी जिंदगी की सबसे दिलचस्प चीजों में से एक पहाड़ों पर चलना पसंद करता था। राशिद की उम्र 9 साल थी और उसके चेहरे पर हमेशा एक खूबसूरत मुस्कुराहट होती थी। इसकी सबसे पसंदीदा जगह पहाड़ों के दामन में वाक़े एक पुराना पुरफरेब जंगल था जहां वो अक्सर चला जाता था। एक दिन जब राशिद अपने मामूल के मुताबिक पहाड़ों की तरफ जा रहा था, इसने एक अजीब बात महसूस की। हवा में एक नया सा खुशबू था और परिंदे भी कुछ मुख्तलिफ अंदाज में चहचहा रहे थे। जब वो जंगल के अंदर गहराई में गया, इसने देखा कि दरख्तों की पत्तियां चमक रही थीं और हवा में जादुई झलकियां महसूस हो रही थीं। राशिद ने एक खूबसूरत और पुरकशिश रोशनी देखने के लिए इस तरफ कदम बढ़ाया। रोशनी के करीब पहुंचते ही इसने एक कदीम और होशियार जादूगर को देखा जिसकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी और चमकदार लिबास था। जादूगर ने राशिद को देखते ही मुस्कुराया और कहा, खुश आमदीद छोटे दोस्त, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। राशिद हैरानगी से बोला, आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं? जादूगर ने कहा, मैं यहाँ जादू की तालीम देने के लिए हूँ। तुम्हें एक जादुई दुनिया में ले जाकर वहाँ की सभी चीजें सिखाऊंगा। राशिद ने जादूगर की बात मान ली और दोनों ने एक जादुई दरख्त के नीचे छुपने वाले दरवाजे को खोला। दरवाज़ा खुलते ही वो दोनों एक नई रंगीन और हैरत अंगेज दुनिया में दाखिल हो गए। यहाँ हर चीज जादुई थी। दरख्त चमकते थे, पानी के चश्मे रंग बदलते थे और हवा में जादुई मखलूक़ात खेल रही थीं। जादूगर ने राशिद को मुख्तलिफ जादुई अशिया और मंत्र सिखाए जिनकी मदद से वो दुनिया की हैरत अंगेज चीज़ों को समझ सके। राशिद ने सबसे पहले जादुई पिल के जरिए एक अजीब व गरीब झील को उबूर किया जहां इसे कई खूबसूरत मखलूक़ात मिले जिनके साथ इसने दोस्ती की। एक दिन जादूगर ने राशिद को एक चैलेंज पेश किया, अगर तुम ये चैलेंज मुकम्मल कर सको तो तुम्हें जादुई दुनिया का सबसे बड़ा राज मालूम होगा। चैलेंज ये था कि राशिद को एक जादुई पत्थर को तलाश करना था जो दुनिया के सबसे ज्यादा महफूज मकाम पर छुपाया गया था। तमाम जादुई अशिया और मंत्र इस्तेमाल करते हुए पत्थर को तलाश करने की कोशिश की। इसके रास्ते में इसे कई मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन इसने अपनी हौसला अफजाई और जादू की मदद से सब कुछ उबूर कर लिया। आखिरकार राशिद ने जादुई पत्थर को तलाश कर लिया और जादूगर ने इसे बताया कि पत्थर की असल ताकत महज इसके दिल की सच्चाई और शुजात में है। राशिद ने सीखा कि सबसे बड़ी जादुई ताकत दिल की खूबसूरती और ईमानदारी में होती है। राशिद ने जादुई दुनिया से वापस जाने का फैसला किया, लेकिन इसके दिल में जादूगर की तालीमात हमेशा रहेंगी। जब वो वापस अपने गांव पहुंचा, इसने अपने दोस्तों और खानदान को अपने तजुर्बात के बारे में बताया और सबको सिखाया कि जिंदगी में जादुई चीजें सिर्फ हमारे दिल की सच्चाई से ही मुमकिन है। राशिद की वापसी के बाद जादुई दुनिया में सब कुछ बदल चुका था। वो रोजाना नए दोस्तों से मिलता जिनमें से हर एक की अपनी खासियत थी। इसने एक चमकदार खरगोश, एक हंसने वाली बली और एक दिलकश बॉबरब के साथ दोस्ती की। ये सब जादुई मखलूक़ात इसके साथ खेलती, कहानियां सुनाती और जादू की नई तकनीकें सिखाती। एक दिन राशिद ने देखा कि जादुई दुनिया में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया है। सब मखलूक़ात परेशान थीं क्योंकि जादुई दरख्त की चमक मध्यम हो गई थी और जादू की ताकत कमजोर पड़ रही थी। राशिद ने फैसला किया कि वो अपने नए दोस्तों के साथ मिलकर इस मसले का हल तलाश करेगा। राशिद और उसके दोस्तों ने जादुई दरख्त के करीब पहुंचकर देखा कि दरख्त की जुड़ें कुछ खास किस्म की जहरीली पौधों से घिरी हुई है, जिनकी वजह से दरख्त की ताकत कमजोर हो गई थी। राशिद ने अपने जादू के इल्म का इस्तेमाल करते हुए इन जहरीली पौधों को दूर किया।
اس کے بعد جادوگر نے راشد کو بتایا کہ اب انہیں درخت کی طاقت کو دوبارہ مضبوط کرنے کے لیے ایک خاص جادوئی پتھر کی ضرورت ہے۔ راشد نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر جادوئی پتھر کی تلاش شروع کی۔ اس کی تلاش ایک لمبی اور مشکل راہ پر تھی۔ انہوں نے پہاڑی راستوں، گہری کھائیوں اور پرانے کھنڈرات کو عبور کیا۔ ان سب مشکلات کے باوجود راشد نے اپنی ہمت اور جادوئی طاقت سے سب کچھ عبور کیا۔ آخرکار انہوں نے ایک قدیم مندر میں جادوئی پتھر کو پایا۔ پتھر کے پاس پہنچتے ہی انہوں نے دیکھا کہ وہ روشن ہو رہا تھا اور اس کی روشنی پوری جادوئی دنیا کو چمکانے لگی۔ راشد اور اس کے دوستوں نے جادوئی پتھر کو جادوئی درخت کے قریب رکھا اور پتھر نے درخت کی طاقت کو دوبارہ بحال کر دیا۔ جب سب کچھ معمول پر آ گیا تو راشد نے اپنے دوستوں اور جادوگر کو الوداع کہا۔ راشد واپس اپنے گاؤں آیا اور اس نے جادوئی دنیا کے بارے میں سب کو بتایا۔ گاؤں کے لوگ بھی راشد کی کہانیاں سن کر بہت خوش ہوئے اور انہوں نے اپنے بچوں کو سکھایا کہ حقیقت میں بھی جادو ہوتا ہے اگر ہم دل سے یقین کریں۔ پیارے دوستو، دل کی سچائی، دوستی اور کوشش سے ہم سب کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔